सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं लर्निंग एंड ट्रेडिंग विथ निखिल। अब इस चैनल के अंदर हम आज आपके साथ में जो वीडियो शेयर करने वाले हैं वो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको की पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूं जो आपको ट्रेडिंग के अंदर एक मास्टरपीस बना सकते हैं। यानी ये 5 पॉइंट्स अगर आपने ध्यान रख लिए तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ का एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग और गेम चेंजिंग रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। तो नंबर 1 पॉइंट जिसकी मैं बात करने वाला हूं दैट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन जब ये आता है ना बाजार के अंदर तो अच्छे अच्छे ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडर्स की हवा टाइट हो जाती है। अब ये कंसोलिडेशन आता क्यों है, इसके रीजंस क्या है, उसके पीछे के फंडे क्या है, वो मैं आपको जस्ट सेकंड समझा देता हूं। सबसे पहले जब बायर्स और सेलर्स के बीच में कंपटीशन खत्म होने लगता है, यानी कि बायर्स इजीली सेलर को पकड़ा देते हैं अपना माल और सेलर इजीली अपना माल बायर को पकड़ा रहे होते हैं, या फिर मैं कहूं तो बड़े बायर्स और सेलर्स मार्केट से दूर चले जाते हैं। इसी वजह से 2 रीजन, या तो बड़े बायर्स और सेलर्स मार्केट से दूर चले गए और छोटे बायर सेलर आ गए तो वो दोनों ऐसी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो एक रेंज में मार्केट जो है प्लॉट हो जाता है। अब इस रेंज में जब मार्केट प्लॉट होता है तो बाजार के अंदर जो ट्रेडर है वो क्या करता है, वो इस रेंज में ही घुसने की कोशिश कर रहा है। मान लो एग्जांपल के तौर पर कोई भी एक इंडेक्स है जिसका नाम है एक्स इंडेक्स, वो चल रहा है अभी की कंडीशन के अंदर, वो चल रहा है 2500 के आसपास की लेवल पर। मान लो मैं एग्जांपल दे देता हूं इथेरियम का। इथेरियम क्या है, 2500 से 2700 की रेंज के अंदर एक वोलेटाइल जोन के अंदर बना हुआ रहता है। और अब इसी कंडीशन में ऐसा टाइम आ गया कि मान लो 2520 से लेकर के 2540 के बीच में इथेरियम अटक गया। अब इस वजह से बाजार के अंदर क्या होगा कि जो नया ट्रेडर है उसको क्या लगेगा, बस ये 2540 गया यार, इसको खरीद लो ऊपर निकल जाए, लेकिन वो 40-41 जाकर के वापस नीचे आ जाएगा। 20 गया सेल कर दो, वो 20 जाएगा, 19 जाएगा, 18 जाएगा, पलट के ऊपर की तरफ आ जाएगा। यही रीजन आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो है मोस्ट ऑफली ट्रेडर जो है कंसोलिडेशन में फंस के ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर अपना लॉस बुक कर रहे हैं। लेकिन एक प्रो ट्रेडर जो ऑप्शन का ट्रेडर, एक प्रो ट्रेडर जो फ्यूचर का ट्रेडर, वो क्या करेगा, वो इस पूरी रेंज के अंदर ऊपर भी 10 पॉइंट नीचे भी 10 पॉइंट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्लॉट करेगा और इंतजार करेगा इस पूरी की पूरी रेंज के ब्रेकआउट होने का। और जैसे ये रेंज अपने आप में अपने अपर लाइन रेजिस्टेंस और लोअर लाइन सपोर्ट को, यानी कि एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस के बाद एक और रेजिस्टेंस और एक और सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है, और उसे अगर ब्रेक करेगा तो फिर प्रो ट्रेडर एंटर करेगा। यानी कि प्रो ट्रेडर विल एंटर इन द वॉलेटाइल मार्केट फॉर ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, एंड जिसे लॉस मेकिंग ट्रेडर बनना होता है वो एंटर करता है कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर। अब कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर अगर आपको बचना है तो आपको इस तरह से, यानी कि सेकंड रेजिस्टेंस और सेकंड सपोर्ट के ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन का इंतजार करना पड़ेगा, जिस वजह से आपको मिलेगा कंसोलिडेशन मार्केट से बचने का फायदा। नंबर 2, आइडेंटिफाई अ गुड वॉल्यूम। किसी भी ऑप्शन के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी इंडेक्स के अंदर, किसी भी क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने के लिए आपको एक अच्छे वॉल्यूम की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ट्रेड करने वाले इंडेक्स के साथ जा रहे हैं, एक अच्छे वॉल्यूम वाले ट्रेड करने वाले क्रिप्टो के साथ जा रहे हैं, एक अच्छे वॉल्यूम वाले ट्रेड करने वाली कमोडिटी के साथ जा रहे हैं, तो आपको वहां पर आपकी कॉन्फिडेंस का सही आउटपुट मिलेगा। क्योंकि वो एकदम से ना तो गिरेगा ना एकदम से बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे गिरेगा, जिससे आपको टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग करना और टाइम पर स्टॉप लॉस प्लेस करना या टाइम पर आपके सेंटिमेंट्स के साथ में एग्जिट हो जाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप यहीं पर देखते हैं कि यार हमें बात करी जाए वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम से संबंधित बातों में हमें यहां पर ध्यान रखना है कि वॉल्यूम का जो मूवमेंट है वो किस तरह से बन रहा है। अगर मार्केट का मूवमेंट पॉजिटिव है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। मार्केट का मूवमेंट पॉजिटिव और वॉल्यूम गिर रहा है तो वो पॉजिटिविटी होगी ना, वो नुकसानदायक होगी, वो पलट जाएगी। वैसे अगेंस्ट ऑफ द मार्केट अगर मार्केट गिर रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो वॉल्यूम धीरे धीरे उस कंडीशन में भी ऊपर आना चाहिए। अगर गिरते में भी वॉल्यूम डिके हो रहा है तो वो गिरावट फेक है और वो गिरावट पलट जाएगी। अगर आप वॉल्यूम चार्ट का सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप वॉल्यूम चार्ट के जरिए ही मार्केट पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको मेरी बड़ी डिस्प्ले पर वॉल्यूम चार्ट का एनालिसिस समझाऊंगा। अब बात आती है 3rd पॉइंट, मेजर वॉलिटिलिटी विथ
प्रॉपर प्राइस एक्शन, यानी वॉलेटिलिटी तो उस न्यू लिस्टेड कॉइन में भी आ जाती है जिसके अंदर वॉल्यूम अगर देखा जाए तो $1 मिलियन का भी ना हो, लेकिन मेजर वॉलेटिलिटी विथ प्रॉपर प्राइस एक्शन, यानी कि जहां पर ब्रेकआउट्स अच्छे मिल रहे हो, ब्रेकडाउन्स अच्छे मिल रहे हो, मार्केट के अंदर वॉल्यूम अच्छा हो, प्राइस एक्शन का मूवमेंट अच्छा हो और बाजार में इंफॉर्मेटिव वॉलेटिलिटी हो, ऐसे कॉइन्स कौन से ऐसे कॉइन्स हैं? सॉल, इथेरियम, रिपल, और देखा जाए तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनके अंदर एक मेजर वॉलेटिलिटीज काफी अच्छी होती है और साथ में बीटीसी तो हमारा है ही सही। तो मेजर वॉलेटिलिटी के लिए आप अच्छे और 5 स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाले कॉइन को पकड़ेंगे तो आपके लिए यहां पर फायदा मिलेगा। आप एक और पॉइंट, उधार लेकर के कभी भी ट्रेड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ट्रेडिंग करने के लिए आपके खुद की सॉफ्ट मनी को यूज करना है, नॉट अ हार्ड मनी। अब हार्ड मनी और सॉफ्ट मनी में एक अंतर बताता हूं। मान लो एग्जांपल के तौर पर आपके पास में वो पैसा है, वो सेविंग्स है जिसका आप सही जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके बच्चे की पढ़ाई पर, आपकी शादी पर या आपकी किसी और हाउसिंग नॉलेज में, तो वो आपकी एक हार्ड मनी। एक सॉफ्ट मनी वो होती है जिसके जाने का कोई गम नहीं होता, जिससे बिरयानी खा ली, जिससे चावल खा लिए, जिससे आपने चाय और आपका जो भी है छोटा मोटा आम कर लिया, वो होती है आपकी एक सॉफ्ट मनी। तो स्टार्टिंग में अगर आप एक प्रो ट्रेडर नहीं है, अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो डू नॉट इन्वेस्ट योर हार्ड मनी इन मार्केट। हार्ड मनी मेहनत से कमाई जाती है और मेहनत का पैसा बिना सीखे बर्बाद नहीं किया जाता। इसीलिए पहले सीखने पर विश्वास करें और फिर वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले सीखें, उसके बाद में अपनी ट्रेडिंग का आगे से रुतबा स्टार्ट करें। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट एंड सेव फ्रॉम लॉस। अब इससे अधिक अगर आप मेरे साथ में क्रिप्टो पर काम करना चाहते हैं, क्रिप्टो पर ट्रेड करना चाहते हैं और इफ यू वांट टू बिकम अ क्रिप्टो प्रो ट्रेडर, आप मुझे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है जानकारी मैं आप लोगों को सीधे बता दूं कि हमारे द्वारा जानकारी प्राप्त की गई जानकारी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के आधार पर, तो ट्रेड आपको आपकी स्वयं रिस्क के आधार पर करनी होगी, जिसके लिए हम या आप मेरी टीम किसी भी प्रकार से आपके प्रॉफिट, लॉस और ट्रेड के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 9301723368 फ्रॉम दिस नंबर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, ऑलवेज हियर ऑन ट्रेड विद निखिल।